Hello students, I hope you are all well. We'll continue with chapter number 8, that is percentage and its application. And we have moved on to the next exercise. Next exercise is about simple interest. First of all, let me write down the formula for you, then I will explain it to you as well. Simple interest, it is represented by SI is equals to P into R into T upon 100. Here SI stands for simple interest, P is principal, R is rate of interest, and T is time period. Now the funda of simple interest is it is related to lending of money. Okay, what is lending to money? Udhar dena. Okay, if I lend someone some money, okay, I want two things from them. First, I want my money back. Okay, suppose I am lending some money. Suppose I am lending 1,000 rupees to a person named Rahul, and I want my money back from him. Okay, so I want two things from him. Rahul is asking me for some money, and Rahul is saying, "K, friend, I will return this money to you, as well as I will add a bonus on it." Okay, I will add some more amount by returning it to you. ठीक है, कैसे है कि अगर मैंने किसी आदमी को कुछ मनी दिया, या फिर आप बैंक से लोन उठाते हो या किसी से भी उधार लेते हो, तो जैसे आप आपस में करते हो तो उधार में क्या चलता है कि आप वही पैसा वापस से रिटर्न करते हो। ठीक है, मगर जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट लेने लग जाते हो, ठीक है, अभी तो आप 10-5 रुपए लेते थे अपने दोस्तों से उधार कि भाई मेरे को समोसा खाना है, पैसे दे दे। मगर जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं, अपन को कुछ प्रोफेशनल चीज़ों के लिए उधार लेना पड़ता है, जैसे गाड़ी के लिए लोन लेते हैं लोग बाग, घर के लिए लोन लेते हैं लोग बाग। तो लोग बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास जाके कहते हैं कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो। तो बैंक कहता है कि हमारी दो कंडीशन है। पहली ये है कि आप हमें ये सारा का सारा पैसा वापस चुकाएंगे, ये पहली कंडीशन है। दूसरी ये है, इस पैसे के ऊपर भी मैं कुछ और पैसे लूंगा आपसे। ठीक है, वो वो जो ऊपर से पैसा लिया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वो जो ऊपर से पैसा लिया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ओके, सो वी आर अब हमारे पास दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा इंटरेस्ट होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। कंपाउंड इंटरेस्ट हर महीने चेंज होता रहता है। बट वी विल स्टडी अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट इन नेक्स्ट क्लास, क्लास 8th। इस साल वी जस्ट नीड टू लर्न समथिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अच्छा जी, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि जैसे कि आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये अगर आपने जितना लोन लिया या जितना अमाउंट लिया, पैसा लिया, उसको तो कहा जाता है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि हर साल उस पे, हर साल 100 रुपये पे कितने रुपए बढ़ेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्म में होता है आपके पास। थर्ड इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम तक आपने वो इंटरेस्ट ले रखा है, वो लोन ले रखा है। ओके, तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे इसके ऊपर अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करते हैं। वंस अगेन वी विल नॉट गो इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस ही ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन rupees 5,000 for 1 year at 10% per annum is। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल दे रखा है हमको, इज इक्वल्स टू ₹5,000। ओके, कितने साल तक, टाइम पीरियड ये हमको दे रखा है 1 ईयर। और तीसरी चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ये हमको दे रखा है 10%। तो हमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है। एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं पी आर टी अपॉन 100। पी का वैल्यू है 5000, आर का वैल्यू है 10 और टाइम पीरियड है 1/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी ₹500। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया यहाँ पे ₹500। दैट इज योर ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पी इसी तरह से है, इन दैट ऑल्सो यू हैव टू डिटरमाइन। चलो मैं करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर फर्स्ट ईयर for first year is ₹200, then simple interest at the same rate at the same rate for third year is ओके। अगेन आंसर आएगा ₹200। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कैसे लिख रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन में एक कमी है। कमी क्या है कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। तो यहाँ पे अपन दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे कि आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है जो हर साल सेम रहता है। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक डाल लो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर रिमेन्स सेम। हर साल सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू सेम रहता है। सेकेंड पॉइंट डालते हैं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड then the interest is also, then SI also doubles। ओके, और इसके साथ का एक और लिखूंगा मैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है देन SI ऑल्सो हाफ्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू भी हाफ हो जाता है। ठीक है, एंड इसी तरह से टाइम पीरियड के लिए भी होता है। ठीक है, यही दो पॉइंट्स मैं बार बार लिखूंगा, तो इसी पे चेंज करके लिख देता हूँ, अलग से ही लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखेंगे। This will be fourth point. If principal or time period is doubled,
then rate then interest also doubles, then SI also doubles. Fifth, if principal oblique time period is halved, then SI also halves. कहने का मतलब है कि अगर आप तीनों में से प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू अगर डबल कर दोगे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा. किसी की एक की वैल्यू हाफ कर दोगे तो पूरे पूरे जो इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से चलता है इसका. आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, लीव रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसके बाद सीधा करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9. ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 बाय योरसेल्फ एंड आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच केस द इंटरेस्ट अर्नड इज मोर. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं अपन. फर्स्ट कंडीशन इज ₹5,000 deposited for 5 years at 4% per annum. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4% पर एनम. पर एनम मीन्स एनुअली, एक साल के लिए, पर ईयर. टाइम पीरियड इज 5 years. ठीक है जी, फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं. ऐसा ही जो होता है दैट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. P है यहाँ पे 5,000, R है 4 और T है 5 अपॉन 100. तो दिस विल बी 50 इंटू 5 4 20, और सॉल्व करेंगे 0,001 रुपीज, 1,000 रुपीज. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट करके देखिए और चेक कीजिए दोनों में से किसका सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, ये बताना. तो इतना सा ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इस एक्सरसाइज का, नथिंग मोर. क्योंकि और जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम नहीं जाएंगे. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इतना ही जानेंगे. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला एंड बेसिक एप्लीकेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.